नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 5B को देखेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने अभ्यास 5 के थ्योरी पोर्शन को देख लिया है और अभ्यास 5A को भी देख लिया है। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियोज का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 5B के पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास एक पटरी होनी चाहिए, एक चाँदा होना चाहिए, एक प्रकार होनी चाहिए तथा एक पेंसिल होना चाहिए। ठीक है, एक आप लोग मिटाने वाला भी रखिएगा। यहाँ पर देखिए, नीचे दी गई भुजाओं और कोणों से त्रिभुज खींचकर उनके शीर्ष लंब खींचिए तथा जांच कीजिए कि प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी हैं। तो सब प्रत्येक त्रिभुज के शीर्ष लंब वैसे संगामी होते हैं। कैसे होते हैं आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। थ्योरी पोर्शन में मैंने आपको बताया था। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जो दिया गया है, पहला दिया गया है 3.4 सेंटीमीटर, दूसरा 5.4 सेंटीमीटर और फिर तीसरा 4.5 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पटरी पर हम सबसे पहले जो हमें भुजा दी गई है, एक भुजा को किसी को हम आधार मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 3.4 सेंटीमीटर वाली भुजा को हम आधार मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पटरी और पेंसिल की सहायता से 3.4 सेंटीमीटर यहाँ पर हम माप ले लेंगे। ठीक है, पेज पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने 3.4 सेंटीमीटर, ये देखिए हमने ज़्यादा ले लिया तो 4.5 सेंटीमीटर वाला हम ले लेते हैं। ठीक है, जो हमें दिया गया था यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं आधार। ठीक है, ये दूरी आपको 4.5 सेंटीमीटर दी गई, 5 सेंटीमीटर। इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग, ए से इस भुजा की दूरी कितना है, 3.4 सेंटीमीटर। तो इसका कैसे खींचेंगे हम, 3.4 सेंटीमीटर यहाँ प्रकार में फुलफिल कर लेंगे पटरी की सहायता से। पर देखिए, इस पर रखेंगे 3.4 सेंटीमीटर। आप देखिए 5 से थोड़ा सा कम, मतलब 3.4 सेंटीमीटर। अब ए से हम उसी से लगाएंगे एक चाप। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चाप लगा दिया। अब दूसरा हमें क्या कहा गया है, दूसरा देख सकते हैं आपको कहा गया 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 5.4 सेंटीमीटर का अब लगाएंगे बी से। तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि 5.4 सेंटीमीटर दूर आएगा। तो यहाँ पर अब फिर से हम फुलफिल करेंगे इसमें पटरी और प्रकार की सहायता से 5.4 सेंटीमीटर दूरी। तो यहाँ पर आप देखिए 5.4 सेंटीमीटर दूरी हमने फुलफिल कर लिया है। बी से हम यहाँ पर चाप लगा देंगे। ठीक है, तो बी से चाप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको एक कटान बिंदु मिल रहा है। तो ये जो कटान बिंदु मिल रहा है, इसी से हम मिला देंगे तो आप लोगों का जो त्रिभुज है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको इस पॉइंट से मिला देंगे, यानी ए से मिला देंगे, ये हमने मिला दिया, और ये हमने इससे मिला देंगे, ये वाला हम बी ए जो भी पॉइंट में दिया गया है बी वाले से हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये हमें 4.5 सेंटीमीटर हो गई, और दूसरा कितना हो जाएगा, ये 3.4 सेंटीमीटर आप देख रहे होंगे, 3.4 सेंटीमीटर हो गया, और ये आपका 5.4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो इस प्रकार हमने एक त्रिभुज बना दिया। अब हमें कहा है कि इनके शीर्ष लंब खींचे। तो शीर्ष लंब हमने आपको बताया था कि जो शीर्ष से होती हुई गुजरे, अब हम इसको ABC मान सकते हैं, इसको हम सी मानेंगे। ठीक है, तो जो शीर्ष से गुजरे और इस भुजा पर लंब हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कैसे खींचेंगे, अब मैं पटरी की सहायता से ही आपको बता देता हूँ कि कैसे खींचेंगे। ठीक है, तो इसको हम खींचेंगे कि ए इस प्रकार से खींचे कि इस पर लंब हो। ठीक है, तो इस प्रकार से जब खींचेंगे तो ये इस पर लंब होना चाहिए और यही शीर्ष लंब होगा। ठीक है, अब देखेंगे इस भुजा से खींचेंगे उस भुजा पर लंब हो, तो यहाँ से हमने खींच दिया। ठीक है, अब तीसरा खींचेंगे बी से खींचेंगे इस भुजा पर लंब हो, तो इस भुजा पर हमने लंब खींच दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों भुजाएं एक बिंदु पर मिल रही हैं, यही होगा इसका संगामी होंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है वो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 120 अंश दिया गया है। इस प्रकार का त्रिभुज खींचना है और शीर्ष लंब खींचना है और जांच करना है कि शीर्ष लंब संगामी है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मैं सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का रेखा खींच लिया, आप पटरी की सहायता से बनाइएगा। और यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का खींच लिया और 4.5 सेंटीमीटर, एक रेखा में 4.5 सेंटीमीटर के खींचनी है, लेकिन के बीच का कोण जो है 120 अंश का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चाँदे की सहायता से 120 अंश का कोण बना लेता हूँ, आप लोग प्रकार से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चाँदे की सहायता से मान लीजिए बना लेता हूँ। तो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है, तो मैं इसको मिला दूंगा ऐसे। अभी हमें लंबाई नहीं पता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सीधा मिला देंगे, तो हमारा यहाँ पर 120 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये 120 अंश का कोण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर हमें कहा गया है। तो 4.5 सेंटीमीटर यहाँ हम पटरी में ऐसे फुलफिल करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 0 पर, मतलब 1 से शुरू से रखेंगे। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पर देखिए शुरू में रखेंगे और आप यहाँ पर जाएंगे 4.5 सेंटीमीटर तक। तो हम 4.5 सेंटीमीटर गए। अब इसको हम यहाँ से उठा लेंगे और यहाँ पर बिंदु ए पर रखेंगे और 4.5 सेंटीमीटर पर काट देंगे। तो यहाँ पर कट रहा है वहाँ से हम इस बिंदु को मिला देंगे, तो इस प्रकार हमारा त्रिभुज जो है बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इस बिंदु को मिला देते हैं बी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी बिंदु और इस प्रकार आपका त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें कहा शीर्ष लंब खींचे, तो हमने आपको बताया था ये जो शीर्ष से गुजरे और अगली भुजा पर
लंब हो। इसी प्रकार इससे खींचेंगे तो इस भुजा से जाए उस भुजा पर जो आपको आप सम्मुख दिया गया है इसके, इस पर लंब हो। इसी प्रकार इससे खींचेंगे जाए शीर्ष से और इस भुजा पर जो है लंब हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसका भी संगमन बिंदु है, तो यही इसका संगामी बिंदु होगा। तो हमें कहा है शीर्षलंब खींचिए और बताइए कि शीर्षलंब संगामी है, तो यहाँ पर इसका भी शीर्षलंब आपको संगामी मिल गया। अब देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इनके बीच का कोण 90 अंश का है। तो दो भुजाएं में कहा गया है कि 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो मान लेते हैं एक हम यहाँ पर मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप पटरी की सहायता से खींच लीजिएगा। तो इस जगह 5 सेंटीमीटर को हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अब हमें कहा है एक 4 सेंटीमीटर तथा इनके बीच का कोण 90 अंश है। तो 90 अंश का कोण आपको पता है कि सीधा बनता है एकदम, ये बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90 अंश का कोण हो जाएगा ये। और हमें कहा है कि ये 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना दिया गया है? केवल 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पटरी की सहायता से या तो इस नाप कर काट दें और आप चाहें तो प्रकार में भी फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ तक की दूरी जो है यहाँ तक हम खींच देंगे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार जो त्रिभुज बन जाएगा यहाँ से हम इसको काट देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ से जब त्रिभुज बन जाएगा तो ये त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका हमें पूछा है कि संगामी है कि नहीं है। जो शीर्षलंब है इनके संगामी होंगे कि नहीं होंगे, तो इनके भी शीर्षलंब संगामी होंगे। और हम शीर्षलंब खींचेंगे यानी इस भुजा से जाएगा और अगली भुजा पर लंब होगा, तो इस भुजा से गया अगली भुजा पर लंब है। इसी प्रकार यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से खींचेंगे तो इस पर लंब होगा। इसी प्रकार इस भुजा से खींचेंगे यानी बी से खींचेंगे, यहाँ पर इस भुजा पर लंब होना चाहिए। तो इस भुजा पर जब ये लंब होगा यहाँ से खींच देंगे आप लोग तो यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका संगमन बिंदु मिल रहा है, तो ये भी बिंदु संगामी होंगी। अब देखिए आप चौथे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है। चौथे में कहा गया है दो कोण 65 अंश और 80 अंश इनके बीच की भुजा 5 सेंटीमीटर। तो भुजा हमें दिया गया है पहले 5 सेंटीमीटर, तो हम 5 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। तो मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। और हमें कोण क्या दिया गया है, पहला दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं 65 अंश, दूसरा 80 अंश दिया गया है। तो 65 अंश बनाएंगे और 80 अंश का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले 65 अंश का कोण बना देता हूँ प्रकार की इस चादर की सहायता से। चादर हमारे पास है तो यहाँ पर 65 अंश का कोण बनाएंगे। तो ये हो गया 60, ये हो गया 65, ये हो जाएगा 65 अंश का कोण। और इस पर हम कितने अंश का कोण बनाएंगे, यहाँ पर हमें दिया गया है इस पर 80 अंश का कोण, तो इस पर हम 80 अंश का कोण बना देंगे इस वाले बिंदु पर। तो ये हो जाएगा 80 अंश का कोण, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 80 अंश का कोण। तो यहाँ से हम इसको मिला देंगे, इस वाले बिंदु को हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इससे यहाँ से 65 अंश वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि यहाँ पर 65 अंश का कोण बन रहा है और इस भुजा से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इस भुजा से इसको मिलाएंगे तो आपका ये जो है 80 अंश मिलेगा। इस पर इस भुजा से मिला दीजिएगा आप लोग ठीक से। ठीक है, तो ए बी और सी हो गया। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पर 80 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो त्रिभुज आपका बना है। अब हमें कहा है शीर्ष लंब खींचिए, तो इस शीर्ष से खींचिए और आगे सम्मुख भुजा पर लंब हो। इसी प्रकार इस शीर्ष से खींचिए, सम्मुख भुजा पर लंब हो। इसी प्रकार जब आप इससे खींचेंगे तो ये जो है इसी बिंदु से जाएगा संगामी बिंदु। तो इसका देख रहे हैं ये भी है, इनके भी शीर्षलंब संगामी है। तो इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज खींचिए, एबीसी खींचिए। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी खींचना है जिसमें ए बी बराबर ए सी, शीर्ष ए से शीर्षलंब ए एल खींचिए। माप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको खींचने को कहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज आपको यहाँ पर खींच कर दिया गया है और इसमें आप देख सकते हैं ए बी बराबर है ए सी के, देख सकते हैं ए बी बराबर है ए सी के और कहा है ए से ए एल खींचिए, ये इस पर शीर्षलंब है। अब हमें कहा है कि बी एल बराबर एल सी, तो बी एल बराबर एल सी के है। तो हाँ यह बात इनकी सत्य है कि बी एल बराबर एल सी है। ठीक है, आप लोग अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा, किताब पर मत लिखिएगा। अब देखिए दूसरे में कहा गया है एंगल बी बराबर है एंगल सी के। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल मतलब इनके एंगल समान होंगे। अब देखिए इसमें तीसरे में दिया गया है बी ए एल यानी कोण एंगल जो बीच में है ए वाला और बराबर ए वाला, तो ए बराबर है ए के, तो ये भी बात इनकी सत्य है। ठीक है, अब देखिएगा चौथे में आपको कहा गया है शीर्षलंब ए एल ने समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी को दो सर्वांगसम हिस्सों में बांट दिया है। जो ये ए एल है त्रिभुज एबीसी को दो सर्वांगसम हिस्सों में बांटा है। तो हाँ बांटा है क्योंकि इस वाले इधर वाले केवल ए एल सी को हम उठाकर यदि ए एल बी पर रख दे तो ये पूर्ण रूप से ढक लेगा, तो ये सर्वांगसम हो जाएगा। तो इस प्रकार यह बिंदु भी इनका सत्य होगा। अब देखेंगे आप तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया। तीसरे क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको कहा गया है त्रिभुज एबीसी में सी कोण समकोण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी कोण समकोण है। इस त्रिभुज का बिना शीर्ष लंब खींचे लंब केंद्र बताइए। यहाँ पर मैं शीर्ष लंब भी नहीं खींचना और इसका लंब केंद्र बताना है। तो लंब केंद्र क्या होता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लंब केंद्र वह होता है जहाँ पर माध्यिकाएं मिलती हैं उसको हम लंब केंद्र कहते हैं। तो आइए इसका लंब केंद्र हम बताते हैं आपको। तो लंब केंद्र क्या होता है, लंब केंद्र वह होता है जहाँ पर शीर्ष लंब मिलते हैं उसे हम लंब केंद्र कहते हैं। तो जहाँ पर शीर्ष लंब मिलते हैं, तो क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज मतलब लंब केंद्र जो
होता है समकोण त्रिभुज में, वो यही वाली भुजा होती है। यानी कौन सी भुजा हो जाएगी? ये भुजा जो यहाँ पर आपको दिया गया है, प्रतिच्छेद बिंदु AC और BC का प्रतिच्छेद बिंदु जो C है, यही इसका लंब केंद्र होगा। तो क्या होगा? AC, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, AC व BC का प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु C, ठीक है। C लंब केंद्र होगा, यही लंब केंद्र होगा। क्या हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं कि AC व BC का प्रतिच्छेद बिंदु जो आपको C दिया गया है, यही इसका लंब केंद्र होगा। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास 5 भी कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।